तो किताब ये आप ले लें सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किताब का नाम है जी तजरीद सियासत। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सियासत आज चूँकि हमारा पहला दर्स है तो इसमें कुछ मेरी तबीयत भी उस तरह साथ नहीं दे रही, बल्कि कुछ चीज़ें मैंने कागज़ पे लिखी थी वो इंशाल्लाह तहरीर शक्ल में बाद में आपके सामने आ जाएंगी और आपसे देखकर तफसील से लिख पाएंगी। तो उसका खुलासा मैं सबसे पहले पॉइंट्स की शक्ल में यहाँ लिख देता हूँ। किताब का नाम तो जैसा कि टाइटल के ऊपर नज़र आ रहा है वो है कि तजरीद सियासत। असल में ऐसे था कि सियासत जो हदीस की 6 बड़ी किताबें हैं उनको कामिल तौर पर निसाब में पढ़ना ये तलबा के लिए भी और तालिबात के लिए भी बहुत मुश्किल था। तो फिर ये तरीका अपनाया गया कि मुनासिब तादाद में हदीस की इन 6 की 6 किताबों में से अहादीस का इंतखाब करके वो निसाब में लगा दिया जाए ताकि तलबा और तालिबात मुकम्मल तौर पर अहादीस मुबारका से इस्तिफादा कर सकें। पहला नुकता है जी सियासत। सिया सही की जमा हो गई, ये सिया और सिता इसमें अदद हो गया ये 6। ये 6 को हमेशा इसी तरह लिखना, ब्रैकेट में आप हमेशा अदद की शक्ल में रखते हैं। ये जो इस तरह 6 लिख देते हैं ना, ये हर्फ है, ये हर्फ है। और जब आप 6 इस तरह लिखेंगी तो ये अदद है। जो 5 के बाद 6 आता है वो बड़ी ये के साथ लिखते हैं, और जो इस तरह 6 लिख देते हैं वो हर्फ है उर्दू का और पंजाबी का, जिससे कई अल्फाज बनते हैं जैसे छलांग, वो इस 6 से बना है। छटा वो इस 6 से बना है। तो ये 6 हर्फ है और ये 6 अदद है। तो अदद में और हर्फ में अब सिहा देने की वजह ये है कि इन अहादीस की इन 6 किताबों में इनमें कौन सी पहली है जी, इमाम बुखारी की है, जिसका नाम ही उन्होंने सही रखा है। तो इन 6 किताबों में सबसे पहले सहीहुल बुखारी, ये मुख्तसर नाम है उसका, लंबा नाम आगे हम पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर है जी सहीह मुस्लिम। मुस्लिम खुद इमाम है तो उन्होंने अपनी किताब का नाम भी सही रखा है, सहीह मुस्लिम, और वहां अल है सहीहुल बुखारी। तीसरे नंबर पर बाज के नजदीक सुनन और बाज के नजदीक जामे है, जामे तिरमिजी। तिरमिज उस जगह का नाम है जहाँ ये इमाम अबू ईसा थे, जिनकी तफसीली हालात हम पढ़ेंगे। तो ये ता के नीचे जेर और रास साकिन है और मीम के नीचे पे तिरमिजी। तिरमिज जगह का नाम है तो तिरमिजी। अब इसको तिरमिजी या तिरमिजी नहीं पढ़ना बल्कि तिरमिजी पढ़ना है, तो इसको तीसरे नंबर पर दाखिल किया। चौथे नंबर पर है जी सुनन। अब इसका पूरा नाम आप तफसील आगे पढ़ेंगे, मुख्तसर इसका नाम है जी सुनन अबू दाऊद। पांचवें नंबर पर है जी
सुनन नसाई, और इसके नून के ऊपर ज़बर है, नसाई पढ़ना है, निसाई नहीं पढ़ना। और छठे नंबर पर है जी सुनन इब्ने माजा। ये तो हमारा उर्दू फारसी स्टाइल है, इसमें हम मुख्तसर नाम, ये 6 किताबें हैं। बाज़ लोगों ने आगे इख्तिलाफ आ जाएगा, किसी ने 6 पूरे करने के लिए मुअत्ता इमाम मालिक को शामिल कर लिया, और किसी ने 6 पूरे करने के लिए इनमें से एक निकाल के सुनन दारमी को उसमें शामिल कर लिया। लेकिन अपनी तरतीब के एतबार से, अपनी दाखिली खुसूसियात के एतबार से, अबवाब और तराजुम का यहाँ लफ्ज़ आएगा जिसको बताना, अबवाब और तराजुम के लिहाज से, और इंतखाब हदीस के हवाले से, ये 6 की 6 किताबें मशहूर भी हुई और मकबूल भी हुई। ये 6 किताबें अपनी तरतीब के एतबार से, दाखिली खुसूसियात के एतबार से, जिनकी तफसील हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अब वाक़ तराजिम आप टॉपिक्स फिलहाल कह सकते हैं, उसके एतबार से, इंतखाब हदीस के एतबार से कि कौन सी हदीस किस चैप्टर में ला रहे हैं, किस तरतीब से ला रहे हैं, और क्या उनमें दाखिली खुसूसियात हैं उस तरतीब में। तो ये जो 4 लफ्ज़ मैंने लिखे, तरतीब, दाखिली खुसूसियात, अबवाब तराजुम और इंतखाब हदीस, इस एतबार से जो 6 किताबें मशहूर हुई और मकबूल हुई वो ये हैं: सहीहुल बुखारी, सहीह मुस्लिम, जामे तिर्मिज़ी, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई और सुनन इब्न माजा। कुछ यहाँ वाव पूरा पढ़ सकते हैं, कुछ हमज़ा के साथ पढ़ते हैं। दाऊद भी दुरुस्त है, दाऊद भी दुरुस्त है, हमज़ा के साथ भी दुरुस्त है, वाव के साथ भी। अब जो लोग मुअत्ता इमाम मालिक को शामिल करते हैं तो वो चूंकि बहुत पहला इब्तदाई मजमूआ है, उस एतबार से उसको शामिल करते हैं, बाद उसकी और खुसूसियात भी हैं। जो लोग सुनन दारमी को शामिल करते हैं तो उसकी भी अपनी खुसूसियात हैं, खासकर अबवाब तराजिम के हवाले से। लेकिन शोहरत और कबूलियत के एतबार से जो मशहूर हुई वो 6 ये हुई, और जो मकबूल हुई वो। तो अब सिहासता का लफ्ज़ इस वक्त हम आज 21 अप्रैल 2026 में भी पढ़ रहे हैं, तो अपनी खुसूसियात के एतबार से सिहा में जो सही हदीस की जो किताबें हैं उनमें जो 6 का अदद है वो ये इन किताबों से पूरा होता है। उसमें मुअत्ता इमाम मालिक और सुनन दारमी शामिल नहीं है। बाज़ इलाकों में या बाज़ उलमा के नज़दीक, बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक या बाज़ अहले ज़ौक़ के नज़दीक ये शामिल कर लेते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो शोहरत हुई, जो मशहूरी हुई, जो कबूल आम मिला, कबूल आम ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना चाहिए, कबूल आम। ये कबूल आम, अल्लाह दुआ कबूल करे, ये काफ के ऊपर हमेशा ज़बर पढ़नी, जो पेश पढ़ते कबूल वो गलत हो जाता है, वो लफ्ज़ ही बदल जाता है, उसका माना ही हो जाता है। तो जब हम कहते हैं कि सिहासिता में ये 6 किताबें शामिल हैं और इनमें इनकी तरतीब, दाखिली खुसूसियात, अबवाब तराजिम और इंतखाब हदीस के हवाले से ये मशहूर और मकबूल हुई, तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले इन 6 किताबों का तारुफ मुकम्मल तौर पर इनसे आगाही हासिल करें, फिर इनकी जो मुसन्निफ़ीन हैं उनकी मुख्तसर ज़िंदगी का जायज़ा जो है वो हम लें। तो जैसा कि मैंने जिस तरतीब से ये किताबें लिखी उसी तरतीब से इनका मकाम भी है। यानी पहले नंबर पर सहीह बुखारी है,
दूसरे नंबर पर सही मुस्लिम है, तीसरे नंबर पर जामे तिरमिज़ी है, चौथे पर सुनन अबू दाऊद है, पांचवें पर सुनन नसाई है और छठे पर सुनन इब्न माजा है। यही तरतीब इनकी रखी गई है अपनी खुसूसियात के एतबार से, अपने दर्जात के एतबार से। अब अगर हम पहली किताब की तरफ आए सहीह अल बुखारी, तो इसमें सहीह अल बुखारी का जो अंदाज है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले जो हम अपना तार पढ़ेंगे, या तो जगह खत्म होगी, मैं लिखूंगा लेकिन आप नीचे वो लिख जाएंगे। तो पहले वो होगा जी तारुफ़े इमाम बुखारी। तो जब किसी का तारुफ शुरू होता है तो सबसे पहले नाम आता है, फिर विलादत का जिक्र किया जाता है, फिर जरूरी हो तो कुछ बचपन के लड़कपन के हालात, फिर तालीम। तो जब तालीम का जिक्र आएगा तो साथ ही असातिज़ा का जिक्र भी आ जाएगा। असातिज़ा और असातिज़ा के लिए मशाइख का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। अब जब हम नाम की बात करते हैं तो पहले सिर्फ नाम लिखा जाता है। अलकाब अगर लिखना जरूरी हो तो फिर अलकाब के लिए हम अलग उन्वान बना देते हैं। तो नाम है जी अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन इस्माइल, यहां तक जाते हैं। आगे बुखारी। अबू अब्दुल्ला इनकी है कुनीयत, मुहम्मद इनका नाम है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें ग्रामी वाली इनका भी नाम है मुहम्मद, और वालिद ग्रामी का नाम है इस्माइल। तो नाम भी जो इस तरह के शुरू के जो मशाइख थे, बुजुर्ग थे, वो वही नाम रखते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हो, आपके आबा व अजदाद के नाम हो, कुरान में आए अंबिया के नाम हो, इस तरह बरकत हासिल करने के लिए वो नाम रखते थे। तो ये एक ही वो जो बोलने का एक सांस में है ना, उसमें आप हो सकते अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, तो एक सांस में ये याद भी हो जाएगा और इसी तरह ये बताना होगा। इत्तेफाक से दर्स तदरीस का सिलसिला नया साल जो होता है वो शव्वाल में शुरू होता है। तो इमाम बुखारी की विलादत भी दीगर कई बुजुर्गों की तरह शव्वाल में हुई। तो विलादत आपकी हुई शव्वाल, महीना आ गया, साल है जी 1994 हिजरी, और शव्वाल 1994 हिजरी को अब जगह का नाम बुखारा में पैदा हुआ। तो महीना में नहीं भूलेगा, पहला महीना हमारे जो ये जिसे कहते हैं सनतुद दरासा, और वो कहेंगे मौसूफ में कहेंगे तो फिर कहेंगे सनतुद दरासी है। तो ये है सनतुद दरासा मुरक्कब इजाफी आ जाएगा, पढ़ाई का साथ, और मौसूफ अगर करेंगे तो फिर असनतुद दरासिया, पढ़ाई का साथ, ये दोनों कर लें। तो हमारा जो सनतुद दरासा है जिसका अब आगाज होता है शव्वाल में, तो शव्वाल में ही इमाम बुखारी पैदा हुए 1994 हिजरी में। तो ज़ाहिर सबसे बड़ा होगा तो दूसरी सदी हिजरी इनकी होगी। दूसरी सदी हिजरी के 6 साल अभी बाकी हैं। तो विलादत हुई इमाम बुखारी की बुखारा में। बुखारा का जो है ये अफगानिस्तान में आता है और इसे कहते हैं मावराउन नहर, एक दरिया है, अरबी में दरिया को नहर कहते हैं। तो उस दरिया का नाम है जेहून। जेहून, तो जेहून के जो परे इलाके हैं उन्हें कहते हैं मावराउन नहर, यानी दरिया से परे के इलाके। तो दरिया से मरद जेहून।
दिन कौन सा था? तो दिन जुमा था, तो पहले जुमा शव्वाल 1994 हिजरी को बुखारा में पैदा हुए। बुखारा गांव है मावरा में। अब जब इमाम बुखारी पैदा हुए दूसरी सदी में, तो दूसरी सदी में बड़े बड़े मशाइख मौजूद थे और बड़े बड़े मुहद्दिस मौजूद थे। इमाम बुखारी के जो वालिद हैं यानी जनाब इस्माइल, इन्होंने इमाम मालिक और हम्माद बिन ज़ैद और अब्दुल्ला बिन मुबारक, ये देखिए कितने बड़े नाम हैं। इनमें आप जो मशहूर है, वालिद खुद मुहद्दिस थे जिन्होंने इमाम मालिक का भी 2-3 नाम तो आपको याद है, इमाम मालिक और ये दूसरे हो गए अब्दुल्ला बिन मुबारक। अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे लोगों से इल्म हासिल किया। तो यहाँ से इमाम बुखारी के वालिद का जब इतना बड़ा मकाम है, पहले तो दूसरी सदी हिजरी में होना, यही बहुत बड़ा यानी खुशकिस्मती है, खुशनसीबी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, कि सबसे बेहतरीन मेरा ज़माना है, फिर बाद में आने वालों का, फिर उनसे बाद में आने वालों का। तो हुजूर का ज़माना तो हो गया, हुजूर का ज़माना और सहाबा का ज़माना। बाद में आने वाला है जो है वो ताबईन का ज़माना, और तीसरा जो ज़माना है वो तबे ताबईन का ज़माना है। तो तबे ताबईन का जो ज़माना है, उसके जो लोग हैं उनके बारे में हुजूर खैर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद में गारंटी हुजूर नहीं दे रहे, अगर से बाद में बहुत बड़े बड़े मशाइख आए और सारे। एक दिलचस्प बात यह है कि इमाम बुखारी बचपन ही में नाबीना हो गए। तो जब नाबीना हो गए तो वालिदा बहुत परेशान हो गई और वो हर वक्त दुआ करती रहती कि या अल्लाह मेरे रफ्त जिगर को बीनाई अता कर दे, इसकी बीनाई जो है वो लौटा दे। तो फिर उन्होंने कोई ख्वाब देखा, जिस ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी देखा। तो वो कह रहे थे कि तूने बहुत ही गिरियाजारी की है, बहुत ही आप रोई हो। तो फिर वो जो गिरियाजारी की है, वो जो आप रोई हैं, तो उसके सबब से अल्लाह ताला ने आपके फर्जंद की बिनाई है वापस कर दी। तो जब वो सुबह बेदार हुई ये ख्वाब देखने के बाद, जिस रात को ये ख्वाब आया, सुबह बेदार हुई तो इमाम बुखारी को नज़र आ रहा था उनकी जो आंखें वो रोशन हो गई थी। ये बात इमाम ज़हबी ने लिखी है। अब आते हैं कि मुख्तसर हमने जो करना है। हाँ, अलकाब में इमाम बुखारी के वैसे तो बहुत से अलकाब हैं, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा लक़ब है वो है इमामुल मुहद्दिसीन। इमामुल मुहद्दिसीन, तो ये पक्का साथ है, इमामुल मुहद्दिसीन। जब आप बोले तो आप कहेंगे इमामुल मुहद्दिसीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने फरमाया, यूँ कह सकते। तालीम और हुसूल इल्म की तरफ हम अब आते हैं। तो ज़ाहिर है आप बुखारा में पैदा हुए, तो इब्तदाई और रस्मी जो तालीम थी, रस्मी तालीम से मुराद वो होता है जो उस इलाके में तालीम दी जा रही होती है, जिस अंदाज से दी जा रही होती है, घर में दी जा रही हो, किसी दूसरे घर में दी जा रही हो, मस्जिद में दी जा रही हो, या जिस तरह ये मस्जिद में इस तरह का पढ़ाना या मदारिस का सिलसिला ये तो बहुत बाद में शुरू हुआ है ना। तो उस वक्त जो भी तालीम का अंदाज था, किसी उस्ताद के घर भेज देना, किसी को घर बुला लेना, या जिस अंदाज से भी, वो रस्मी तालीम आपने वहाँ बुखारा में हासिल की। और 10 साल की आपकी उम्र थी तो बाकायदा दर्स में, हल्का दर्स में शामिल हो गए।
फिर जितनी अल्लाह ताला ने आपको खुदादात सलाहियतें अता की हुई थी, ज़ेने रसा अता किया हुआ था, अक्ले अजीम अता की हुई थी, और फिर हिफ्स और याद करने की जो क़ुव्वत है, ज़ब्त करना, हिफ्स के साथ एक ज़ब्त का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो दोनों का मतलब तकरीबन तकरीबन हिफ्स व ज़ब्त। हिफ्स व ज़ब्त की आपके अंदर जो सलाहियत थी अल्लाह ताला ने रखी थी, तो जो जो भी आप चीज़ पढ़ते थे फिर वो फ़ौरन साथ याद कर लेते थे। इतना था कि ये जो इमाम अभी हमने जिक्र किया ना, जो आपके वालिद के उस्ताद थे अब्दुल्ला बिन मुबारक, अब्दुल्ला बिन मुबारक ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत सी तो ज़ाया भी होगी लेकिन बहुत सी छप भी गई हैं, इस वक्त मिल सकती हैं। मैं कुछ किताबें बताऊंगा आपको आगे जाकर कि ये किताबें आप अब्दुल्ला बिन मुबारक की पढ़ें। अखलाकियात पर भी बहुत किताबें लिखी हैं, अहादीस पर लिखी हैं, खुद बहुत बड़े मुहद्दिस थे। तो जब इमाम बुखारी की उम्र 18 साल की हुई, 18 साल जवानी का आगाज, तो इस उम्र में आपने इमाम आजम यानी इमाम आजम की शागिर्द, हाँ ये अब्दुल्ला बिन मुबारक के बारे में ये ज़हन में रखिए कि इमाम आजम की शागिर्द खास है। तो इमाम आजम की शागिर्द खास अब्दुल्ला बिन मुबारक की तमाम किताबें जो हैं वो इमाम बुखारी ने बिल्कुल रट ली थी, याद कर ली थी। एक इमाम थे इमाम दाखिली, तो सबसे पहले दिन के हल्के में आप आए वो इमाम दाखिली, इनके हल्का दर्स में सबसे पहले शामिल हुई, और इस हवाले से भी काफ़ी बातें हैं कि किस तरह ये दौरान दर्स अपनी जहानत का और अपने इल्म में दिलचस्पी का इजहार करते थे। आगे जाके हम कुछ न कुछ बातें इस हवाले से करते रहेंगे इंशाअल्लाह। दरमियान में 210 हिजरी, यानी ये कितने हो गए, 194, 6 साल ये हो गए और 10 वो हो गए, तो 16 साल हो गए। 210 हिजरी में अपनी वालिदा और बड़े भाई के साथ हज के लिए हिजाज का सफर किया। हज से फारिग होने के बाद भाई और वालिदा तो बुखारा वापस आ गई, लेकिन इमाम बुखारी वहीं रुक गए, और वहां आपने फिर बड़े बड़े मशाइख से, बड़े बड़े असातिज़ा से इल्म हदीस हासिल किया। फिर वहां से हिजाज मुक़द्दस से, अभी तालीम की बात हो रही है, इमाम दाखिली तो खुद उधर हो गए, हिजाज मुक़द्दस ये दूसरा आपका मरकज़ हो गया तालीम हासिल करने का, वहाँ के मशाइख से हासिल किया, इल्म हासिल किया, फ़नून हासिल किए। फिर क्या हुआ, ये नहीं कि सिर्फ हिजाज मुक़द्दस में, बल्कि दूर दूर के असफार भी किए। उनमें फिर आप शाम में गए, बाद में मिस्र में गए। मिस्र को इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट। इसी तरीके से बसरा भी गए, ये इराक में आ गया, बसरा है, और कूफा, ये किसी ज़माने में इल्म के दो बहुत बड़ी दरसगाहें थी, मदरसा आता है, और ख़ासकर इल्म नाव में भी जब हम पढ़ते हैं तो मदरसतुल कूफा और मदरसतुल बसरा बाकायदा वहाँ पढ़ते हैं। तो ये मरकज़ थे इराक में, बसरा और कूफा। अब तो खैर वो बात नहीं रही, अब तो कूफा में अजीब ही हालत है। हम गए थे 2016 में, अच्छा जी 2016 में भी अजीब हालत थी, तो अब तो 2026 है, 10 साल और ऊपर गुजर गए हैं। मुख्तलिफ जो है ना, बसरा बार बार आते जाते रहे, 3-4 दफ़ा गए। फिर जो है फिर हिजाज मुक़द्दस की तरफ वापस आए, और मज़ीद वहाँ तकरीबन 6 साल मज़ीद वहाँ रहे। और वो कहते हैं कि
इमाम दाहली से लेकर हिजाज मुक़द्दस के मशाइख हो गए, असातिज़ा हो गए, फिर शाम के असातिज़ा से पढ़ा, मिस्र के असातिज़ा से पढ़ा, फिर इराक में बसरा, फिर हिजाज मुक़द्दस में वापस आ गए। तो जिन जिन उलमा से और मशाइख से और मुहद्दिसीन से और मुफस्सिरीन से और मुतकल्लिमीन से इल्म और फ़न सीखा, उनकी तादाद है तकरीबन 1000 असातिज़ा से कसबे फैज़ किया। ये देखें क्या इल्म की प्यास थी और क्या शौक था और क्या ज़ौक़ था और क्या हिम्मत थी। आज हमसे एक किताब नहीं पढ़ी जाती। 1000 शयूख से, मशाइख से, मुहद्दिसीन से समाए हदीस किया। ये लफ्ज़ समा है, सीन की बराबर बनाना चाहिए, समाए हदीस यानी हदीस को सुना। फिर हदीसें लिखना शुरू कर दी। फिर ये फरमाते हैं कि जितनी मैंने 1000 असातिज़ा से, मशाइख से जो हदीसें मैंने सुनी, तो जैसा कि अभी आप आगे हम जाकर बात करेंगे कि जब भी कोई हदीस की किताबों में हदीस लिखी जाती है तो वो आप उसके दो हिस्से करते हैं। पहला हिस्सा होता है कि अलिफ सनद और दूसरा हिस्सा होता है हदीस। तो सनद में ये बताया जा रहा होता है कि फलां से फलां से, अन फलां 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 फलां, इस तरह। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मैंने जो 1000 असातिज़ा से, मशाइख से जो हजारों अहादीस समाअत की, बल्कि लाखों, उनमें कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है जिसकी सनद भी मुझे याद ना हो। यानी सनद भी याद कर लिया। देखो सनद में तो बात 10 नाम आते हैं, 12 नाम आ जाते हैं। जैसे कि आप बड़ी सनद आप आगे पढ़ेगी तो आपको मालूम होगा कि कितने नाम होते हैं। लेकिन जैसे कुरान पाक बताया करता है, ऐसी उन्होंने उसका। अब जाहिर है कुछ असातिज़ा ऐसे होते हैं कि आज जोर के वक्त उनसे मुलाकात हुई और उनसे पढ़ा, असर तक उनसे पढ़ा और फिर उनसे इजाज़त लेके चले गए, तो वो उस्ताद तो हो गए, लेकिन वो उस्ताद हुई 2 घंटों में जो कुछ उनसे पढ़ा, देखो वो उस्ताद तो हो गए, लेकिन उस तरह फहरिस्त में उनका नाम तारीख में नहीं मिलता। लेकिन जब खुद इमाम कह रहे हैं कि मैंने 1000 से, तो 1000 तो हम माने, लेकिन जो मशहूर उस्ताद है, नाम फिर उन्हीं की लेके जाते हैं। ज्यादातर जो आपके असातिज़ा हैं, ये नुक्ता भी आपने आगे लिख लेना है कि ज्यादातर जो इस तरह जो मैं बोल रहा हूँ, इस तरह से ज्यादातर आपके असातिज़ा में वो मशाइख हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं। सबसे बड़े मुहद्दिस तो इमाम आज़म है ना, तो उनके शागिर्दों के शागिर्द हैं जनाब इमाम बुखारी। आज जो लोग कहते हैं वो जी हम इमाम बुखारी को तो मानते हैं लेकिन अबू हनीफा को हम नहीं मानते, तो उन्हें कहा जाए कि इमाम अबू हनीफा तो वो है जिनकी शागिर्दों के शागिर्द है इमाम बुखारी। तो फिर अंदाजा कीजिए इनके मकाम का इमाम साहब के। अब कुछ नाम हम लिख भी देते हैं आपके साथ जाके, तो मेरी जगह नहीं है तो मैं इधर लिखूंगा। तो उनमें जी जो आपने याद कर लेने वाले इम्तिहान में भी आप जरूर लिखें, इब्राहिम बिन हमजा जुबैरी, इब्राहिम बिन हमजा जुबैरी। बाकी रहमतुल्लाह अलैह और इस किस्म के हजरत ये वो अल्फाज है वो कहीं कहीं जरूरी होते हैं, कहीं जरूरी नहीं होते। मशहूर में दूसरे आ गए इमाम अहमद बिन हम्बल, हमारे जो 4 इमाम उनमें से एक ये हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हो गए। उसके बाद आप लिखें जी जाफर बिन अब्दुल्ला, जाफर बिन अब्दुल्ला।
और दो और मशहूर लिख लें चौथे नंबर पर, यहया बिन मुईन, इनका आगे में जिक्र आएगा तो इसलिए मैं इनका नाम लिखवा रहा हूँ। ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे, यहया बिन मुईन। और पांचवें नंबर पर लिख लें अली बिन मदयनी है, कुछ मदीनी भी पढ़ देते हैं इनको, अली बिन मदयनी। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आपने किस उस्ताद के बारे में इमाम बुखारी कभी कभार बात करते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, तो ये जो पांचवें नंबर पर है अली बिन मदयनी या अली बिन मदीनी, अच्छा मदयनी होने चाहिए, मज़ीद तहकीक का मतलब करेंगे। इनके बारे में इमाम बुखारी ने कहा कि ये मेरे ऐसे उस्ताद थे कि वैसे तो मैं बहुत कुछ पढ़ रखा था, बहुत कुछ हासिल कर रहा था, लेकिन जो अली बिन मदीनी थे या मदनी थे, इनका बहुत ही बड़ा इल्मी मर्तबा और इल्मी मकाम था, और मैं इनके सामने यानी बहुत ही अपने आप को, बहुत पढ़ने के बावजूद भी अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करता था। अली बिन मदनी के सामने इतना इनका इल्म था, इतना इनका तकवा था, इतना इनका फन था, इतनी इनकी गिरफ्त थी उलूम पर, हदीस पर, कि मैं इनके सामने आप अपने आप को यानी बहुत ही छोटा समझे, जैसे कोई किसी बड़े उस्ताद के सामने कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग। तो ये खुद फरमाया है हजरत इमाम बुखारी ने। इमाम बुखारी का जो तारुफ है वो अभी चलेगा इंशाअल्लाह, कल हम मज़ीद पढ़ेंगे। आज का दर्स यहाँ इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े और उसके बाद अमल करने की तौफ़ीक अर्ज़ानी फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।